मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। अजीजों, मैं आज आपके सामने रोज़ों के अयाम में एक मसीही से किए जाने वाले चंद सवालात के जवाबात लेकर आया हूँ, जिनमें कुछ सवालात के रोज़े 40 की होते हैं। क्या रोज़ा सिर्फ और सिर्फ मुसीबत के लिए है? कुछ लोगों की गलत फहमी है कि वो सिर्फ चूल्हे की पक्की नहीं खा सकते और बाकी सब खा सकते हैं। अजीजों, इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए और इस वीडियो के आखिर में हम जाने कि मसीही तालीम है क्या और हम अपनी जिंदगी मसीही तालीम के मुताबिक गुजारेंगे। आइए, सबसे पहला सवाल कि रोजे 40 क्यों होते हैं। यह ऐसा सवाल है जो आपकी जिंदगी में कभी ना कभी लाजमी आया होगा, या कभी ना कभी आपसे ये सवाल किसी ना किसी ने लाजमी किया गया होगा, चाहे वो एक मसीही हो या चाहे गैर मसीही। तो हम जानेंगे कि रोजे 40 क्यों होते हैं। अजीजों, ये बड़ा अहम सवाल है कि रोजे 40 क्यों होते हैं। बाइबल मुकद्दस के आईने में 40 के हिस्से से मुराद एक लंबा रास्ता, तहारत, पकीज़गी, कामियत का रास्ता है, तैयारी का रास्ता है। किसी अहम कलाम के लिए तैयारी करना ज़रूरी है कि रोज़े में 40 दिन का एक तवील सफ़र है, जिसमें भूख, प्यास और आजमाइश का तजर्बा है। लेकिन हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए ये खरूज लाजमी है कि हम अपने आप को आज़ाद किया जाए। चंद हवालाजात नकल कर रहा हूँ जिसमें नबी मूसा, नबी इलियास और सबसे बढ़कर हमारे नजात दहिंदा ने खुद 40 रोजे रखे। अजीजों, इन हवालाजात से मालूम होता है कि हम मसीहियों के 40 रोजे क्यों होते हैं। और पहले नबी मूसा और फिर इलियास नबी ने 40 रोजे रखे, और उसके बाद हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने खुद 40 दिन और 40 रात का फाका किया। अगर आपसे कोई पूछे कि रोजे 40 क्यों होते हैं, तो आप इन हवालाजात को उसके सामने रख सकते हैं और बता सकते हैं कि ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है। और उसके बाद किया जाने वाला सवाल कि क्या रोजा सिर्फ और सिर्फ मुसीबत के लिए है? क्या रोजा सिर्फ और सिर्फ मुसीबत के लिए है? कलाम मुकद्दस में मुख्तलिफ मौकों का जिक्र है। मैं आपके सामने चंद हवालाजात रखूंगा, आप पढ़िएगा। अफसोस और गम का इजहार के वक्त रोजा सैमुअल नबी ने रखा, और उसके बाद कफारा और पशेमानी का रोजा, मुश्किल और तकलीफ से छुटकारे के लिए रोजा, वफात पर रोजा, और खुदा के अहली बेत को जानने के लिए रोजा, और बदरूहों को निकालने के लिए रोजा, बड़ी मिशन की तैयारी के लिए रोजा, और ये अहम फैसलों से कबल रसूलों के अमाल में हवाला दिया गया है। अजीजों, लाजमी नहीं कि हम रोजा सिर्फ मुसीबत के लिए रखें। हम मुश्किल और तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए रोजा रख सकते हैं। हम खुदा के अहली बेत को पाने के लिए रोजा रख सकते हैं। हम बड़े मिशन की तैयारी के लिए रोजा रख सकते हैं। हम बदरूहों को निकालने के लिए रोजा रख सकते हैं। और जिस तरह रसूलों ने अहम फैसलों से कबल पहले का रोजा रखा, हम भी वो रोजा रख सकते हैं। और कफारे और पशेमानी का भी रोजा होता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ मुसीबत का रोजा होता है। अजीजों, हमारा अगला सवाल जो कि बहुत ही अहम सवाल है, और ये ऐसा सवाल है जो बाकायदा खुद मेरी जिंदगी में एक दफा किसी ने मुझसे किया था। और ये सवाल है कि कुछ लोगों की गलत फहमी है कि हम चूल्हे की पक्की नहीं खा सकते और बाकी सब खा सकते हैं। अजीजों, ये ऐसा सवाल है जो एक मसीही तालीम को गलत रास्ते की तरफ ले जाता है। और ये सवाल कुछ लोगों की गलत फहमी है कि हम चूल्हे की पक्की नहीं खा सकते मगर काफी और फ्रूट खा सकते हैं। अजीजों, हम में भी कुछ ऐसे मसीही हैं जो गलत तालीम देते हैं, जो गलत लोगों की पैरवी करते हैं, रहनुमाई करते हैं, उनको गलत रास्ते की तरफ माइल करते हैं। अजीजों, आप मुझे ये बताएं कि ये तमाम बातें अगर रोजा है तो फिर हम खा नहीं सकते और ना ही कुछ पी सकते हैं। और अगर हम चूल्हे की पकी नहीं खा सकते, बाकी फ्रूट और काफी पिए ही जाएंगे, तो मेरे अजीजों, हमारा रोजा तो ना हुआ। जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात कुछ ना खाया, फाका किया। तो मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, जब हमारे खुदावंद ने खुद फाके किए हैं, तो हम कैसे काफी और फ्रूट खा सकते हैं?
अगर आपने रोज़ा रखा है तो आपका मुकम्मल रोज़ा है, मुकम्मल भूख का रोज़ा है। और इसी तरह बाज़ औक़ात हमें महसूस होता है कि खुदावंद के हुज़ूर हमारा रोज़ा कबूल नहीं हुआ। हम रोज़ों के अय्याम में अक्सर ये सोचते हैं कि यार मुझे लगता है कि मेरा ये रोज़ा कबूल नहीं हुआ। तो मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में इशाया 58 बाब का मुताला करने से हम पता चलता है कि खुदावंद बाज़ इंसानों के रोज़ों को क्यों कबूल नहीं करता। वजह यह है कि जिनके रोज़े कबूल नहीं होते वो रास्ते से रोज़ा नहीं रखते। वो रोज़ा रखते तो ज़रूर हैं, लेकिन नैनवा के लोगों की तरह अपनी बुरी राह से नहीं फिरते। अजीज़ों, इसलिए हमारा रोज़ा कबूल नहीं होता, क्योंकि वो नैनवा के लोगों की तरह अपनी राह को तब्दील नहीं करते। हम रोज़ा के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हैं, लेकिन जो मुनासिब समझते हैं वो करते हैं और अपने शौक़ को शरीयत बना लेते हैं। अजीज़ों, जब हम अपने शौक़ को शरीयत बनाते हैं तो हमारा रोज़ा कबूल नहीं होता। जब हम रोज़ा रख कर भी अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात का तलब करते हैं तो भी हमारा रोज़ा कबूल नहीं होता। इसी तरह मेरे अजीज़ों, हमने आज 4 सवालों के जवाबात सीखे हैं। सबसे पहला सवाल कि रोज़े 40 की होते हैं और क्या रोज़ा सिर्फ़ और सिर्फ मुसीबत के लिए है। कुछ लोगों की गलत फहमी है कि हम चूल्हे की पकी नहीं खा सकते और बाकी सब खा सकते हैं, और बाज़ औक़ात हमें महसूस होता है कि हमारा रोज़ा कबूल नहीं हुआ। इन 4 सवालों के जवाब हमने सीखे। इसके बाद बहुत ही ज़रूरी सवालात रोज़ों के अयाम के मुतल्लिक़ कि मसीही रोज़े से क्या मुराद है, कि मसीही रोज़े से क्या मुराद है। अजीज़ों, ये बड़ा ही अहम सवाल है। रोज़ा हमें यसु मसीह की क़ियादत में भरपूर रूहानी तौर पर शामिल होने की तैयारी फराहम करता है। मसीही रोज़े से क्या मुराद है? मुराद है कि रोज़ा हमें यसु मसीह की क़ियादत में भरपूर रूहानी तौर पर शामिल होने की तैयारी फराहम करता है। यह हमारी दुआ को बेहतर बनाता है, शैतानी कामों से आगाह करता है, हमें पाक साफ करता है, इंसान को खुदा के हुजूर का एहसास दिलाता है। और रोज़ा इंसान को खुदा की हुजूरी का एहसास दिलाता है और उसे ज़िंदगी में सोच और विचार करने का मौका फराहम करता है। रोज़ा और रियाजत दरअसल फरिश्तों की ज़िंदगी है। अजीज़ों, अगर हमारी ज़िंदगी में रोज़ा और रियाजत हो तो हम फरिश्तों की ज़िंदगी है। रोज़ा और रियाजत फरिश्तों की ज़िंदगी है। रोज़ा मोहब्बत और कुर्बानी का दर्स देता है। ये फ़रोतनी और हलीमी की इलामत भी है। कुर्बानी सिर्फ ज़िंदगी की नहीं दी जा सकती, बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में दुखी इंसानियत की खिदमत करने और बेबस लोगों का सहारा देना भी कुर्बानी है। कफ़ारे की ज़िंदगी गुजारते हुए अपने गुनाहों से बाज आना। और किसी शख्स ने क्या खूब कहा है, रोज़ा ऐसा वक्त है जब हम यसु मसीह के दुखों को अपने वजूद में जिंदा करते हैं। रोज़ा क्या है कि जब हम यसु मसीह के दुखों को अपने वजूद में जिंदा करते हैं। अजीजों, यह है मसीही रोज़े से मुराद कि हम मसीह के दुखों को अपने वजूद में जिंदा करते हैं। आइए मेरे अजीजों, हम रोज़ा रखें ताकि हम मसीह के दुखों को अपने वजूद में जिंदा करें। और इसके बाद हम इस सवाल का जवाब जानेंगे कि खुदावंद की पसंद का रोज़ा कैसा है। खुदावंद की पसंद का रोज़ा कैसा है? खुदावंद की पसंद का रोज़ा वो है कि जिसमें मजहबी रियाकारी, दिखावा और ज़ाहरी ना हो। खुदावंद की पसंद का रोज़ा क्या है मेरे अजीजों? कि जिसमें दिखावा ना हो। ना ही आप कहते फिरे कि यार मैंने रोज़ा रखा है और मैं कुछ नहीं खाना। रोज़े के लिए इतना काफ़ी है कि बाप जानता हो कि तुमने रोज़ा रखा है। अजीजों, हम जब रोज़ा रखते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि सब जाने कि हमने रोज़ा रखा हुआ है। हम खुद ही बताते रहते हैं कि हमने रोज़ा रखा हुआ है। रोज़ा रखना, जब आप रोज़ा रखें तो सिर्फ तुम्हारा रूहानी और आसमानी बाप जाने कि तुमने रोज़ा रखा हुआ है, ना कि लोग जाने कि तुमने रोज़ा रखा है। लोगों की तारीफों की निस्बत उसका अजर बहुत बेहतर होगा। बाइबल मुकद्दस में चंद हवालाजात का मुताला हमें मजीद खुदावंद की पसंद का रोज़ा जानने में मदद करेंगे कि रोज़ा सिर्फ सूरत का नहीं बल्कि सीरत का होना चाहिए, और जो खुदावंद को नहायत पसंद है। इसी तरह मेरे अजीजों, हमारा 7वां सवाल कि रोज़ा रखने का मकसद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमारा 7वां सवाल कि क्या रोज़ा रखने का कोई मकसद होना चाहिए
या होना ज़रूरी है कि नहीं। अजीज़ों, रोज़ा रखने का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि जब हम कोई मुसीबत आए तब ही रोज़ा रखा जाए, बल्कि रोज़ा बेशुमार गुनाहों और बुराइयों से बचाता है। शख्सी पाकीज़गी का रोज़ा, दुआ के जवाब पाने के लिए रोज़ा, दुआ के जवाब पाने के लिए मकसद, और खुदा का इरादा तब्दील करने का मकसद, और मजलूमों को आज़ाद करने का मकसद, और मुकाशवा पाने के लिए मकसद, और बदन को काबू करने के लिए मकसद, और जिस्मानी शिफा पाने के लिए मकसद। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों और भी बहुत सारे मकसद हैं हमारी ज़िंदगी में। अगर हम पे मुसीबत है तो हम रोज़ा रख सकते हैं, अगर हमें कुछ चाहिए तो हम रोज़ा रख सकते हैं। इसी तरह मेरे अजीज़ों, हमारा 8वां सवाल कि रोज़ा है क्या। हमने ये सब कुछ तो जान लिया कि रोज़े 40 क्यों होते हैं और रोज़ा सिर्फ मुसीबत के लिए है, गलत फहमी है और बाज़ औक़ात हमें महसूस होता है हम रोज़ा के, ये सब कुछ हमने जान लिया है। और इनके जानने के बाद हमें ये मालूम तो होना चाहिए कि रोज़ा है क्या। अगर हमें ये पता ही नहीं कि रोज़ा है क्या, तो हम किसी को क्या बताएंगे कि रोज़ा है क्या। रोज़ा बदन की कुर्बानी है जिसमें रोज़ादार खाना पीना छोड़कर अपनी जान को दुख देता है और अपनी जान को खुदावंद की तरफ मुतवज्जा रखता है। ये है रोज़ा। और जिस तरह हमारा तीसरा सवाल था कि हम चूल्हे की पक्की नहीं खा सकते और बाकी सब कुछ खा सकते हैं, तो मेरे अजीज़ों, रोज़ा क्या है इसमें हम जान रहे हैं। इसमें हमने देखा है कि रोज़ा बदन की कुर्बानी है जिसमें रोज़ादार खाना पीना छोड़कर अपनी जान को दुख देता है और अपनी जान को खुदावंद की तरफ मुतवज्जा कर सकता है। यूं उसकी कुर्बानी से रोज़ादार और खुदावंद एक दूसरे के ज्यादा करीब हो जाते हैं। अपनी जान को दुख देना रोजे से मुराद क्या है। और उसके बाद मेरा नामा सवाल कि रोजा लाजमी क्या है, कि लाजमी रोजा क्या है। अजीजों, ये हमारा नामा सवाल है कि लाजमी रोजा क्या है। नवंबर 1966 खेसिन में मुकामी बिश्मों का कॉन्फ्रेंस के मुताबिक राकाबुद और पाक जुमा लाजमी पाया गया है। ये लाजमी रोजे हैं। राकाबुद पहला रोजा और उसके बाद पाक जुमे का लाजमी रोजा है। अजीजों, उसके बाद हमारा ये सवाल है कि हमने रोजा रखा हुआ है तो क्या हमारा रोजा टूट सकता है? अगर टूट सकता है तो कैसे? अजीजों, हमारी यहाँ में ऐसी कोई असलाह मौजूद नहीं कि रोजा दरअसल नफ्स कशी है। ऐसी हालत में कोशिश की जाती है कि इंसान खुदा और उसके कामों पर गौर करे, खुराक और जिस्मानी ज़रूरतों से परहेज करे, फजूल बातों से गुरेज करे, खुदा और हमसाए की मोहब्बत का पहल करें। अगर हम इन बातों गौर व फिक्र नहीं करेंगे तो हमारा रोज़ा टूट सकता है। और इसके बाद मेरे अजीजों, बहुत ही अहम सवाल कि क्या हम अपने रोजे के बारे में दूसरों को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। अगर हमने रोजा रखा है, वैसे इस सवाल का जवाब हमने पहले ही सवाल में जवाब पा लिया है, तो क्या हमें अपने रोजे के बारे में दूसरों को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। तो मेरे अजीजों, ऐसा करना मुनासिब नहीं। हम जानते हैं कि मसीह खुदावंद फकीरों फरीसों की मजम्मत करते थे जिनके रोजे महज दिखावे के थे। और इसी तरह मेरे अजीजों कि यीशु मसीह फरमाते हैं कि जब तू रोजा रखे तो सर पर तेल लगा और मुंह धो। अगर आप नीचे दिए गए हवाला का मुतालिया करेंगे तो आप बाकी आयात पढ़ें और जानें कि रोजा हमें किसी को नहीं बताना चाहिए कि हमने रोजा रखा हुआ है। और इसके बाद मेरा आखिरी सवाल कि रोजे के फायदे क्या हैं। अजीजों जी, मेरा आखिरी सवाल है इस वीडियो का कि रोजे के फायदे क्या हैं। अजीजों, बहुत ही जरूरी सवाल, बहुत ही अहम सवाल कि रोजे के फायदे क्या हैं। रोजे के फायदे हैं कि तेरी आवाज आलम बाला पर सुनी जाएगी, तेरी रोशनी सुबह की मानत उठ निकलेगी, तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी, तेरी सदाकत तेरी हर अवल खुदावंद का जलाल होगा, तेरा नूर तरीखी में चमकेगा, तेरी तरगी दोपहर की मानद होगी, खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुश्क साली में तुझे सैर करेगा, तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा।
तू सैराब बाग की मानद और उस चश्मे की मानद जिसका पानी कम ना होगा। और आप जानेंगे कि रोजे का अजर और बदला क्या है और रोजे के फायदे क्या हैं। आइए मेरे अजीजों, आज के इन सवालात के जवाबात को सुनकर यकीनन आपने बरकत पाई होगी। और इसी तरह मेरे अजीजों अपनी जिंदगी कलाम मुकद्दस के मुताबिक गुजारें, क्योंकि अगर हम कलाम से हटकर कुछ करते हैं तो हम मसीह होने के लायक नहीं। इसी तरह अपनी जिंदगी मसीह खुदावंद के असूलों और मसीह खुदावंद के हुक्मों पर गुजारें। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन।